नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब एक खोज में। आज हम सभी भिक्षु कविता को पढ़ने वाले हैं, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक छायावादी कवि हैं, जिन्होंने भिक्षु, जो कि जिसे भिखारी भी कहा जाता है, उसे देखा और उसके बारे में उन्होंने एक कविता लिखी। हम सभी बहुत से भिखारियों को देखते हैं, बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जो ज़रूरतमंद हैं, मज़दूरों को देखते हैं, हम ड्राइवर्स को देखते हैं, हम ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो कि हालातों से लड़ रहे हैं। परंतु क्या हम उन्हें देखकर कोई कविता लिख देते हैं? नहीं। परंतु निराला ने उनकी समस्याओं को देखा, भिक्षु की समस्याओं को देखा कि वो किस हालात में इन भीख मांग रहे हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, उनको क्या ऐसे सामाजिक पृष्ठभूमि है इसके और उनके समाज के मानवता को दिखाने का भी प्रयास किया है इस कविता के माध्यम से। ये कविता ये केवल एक भिखारी पर या भिक्षु पर नहीं है, ये समाज का दर्पण है, जिसमें वो सभी को वे बताना चाहते हैं कि जो ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत लोग नहीं करते, नज़रअंदाज कर देते हैं, उसे विचार में भी नहीं लाते। अगर मैं कहना चाहूँ ना कि हम पूरा संसार सभी भिक्षुक हैं, सभी कहीं ना कहीं अपनी स्थिति के अनुसार भिक्षुक ही हैं। हमको कह दें कि अगर मैं कोट पैंट पहनता हूँ या फिर मैं महंगी गाड़ियों में घूमता हूँ, जॉब करता हूँ, तो मतलब मैं भिक्षुक नहीं हूँ। नहीं, आप भी भिक्षुक हैं, पर परिस्थितियों के अनुसार आप अलग तरह के भिक्षुक हैं। आप अपने बॉस से भिक्षा मांगते हैं, आप अपने परिवार से भिक्षा मांगते हैं। कोई अपने, अगर मैं कहूँ कि अगर कोई किसी से नहीं मांगता, चलो ये देखते हैं कि भगवान से कोई अपनी इच्छाएं तो मांगता है, आसपास में हवा पानी ये सब तो मांगता है, ये भी भिक्षा ही है। सब अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही भिक्षा मांगते हैं। परंतु जो पैसों की, धन की समस्या से लेकर उन्हें अपने पेट के लिए भिक्षा मांग रहा है, वो भिक्षुक है, वो गरीब है, भिखारी है। यही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस कविता में बताने का प्रयास किया है। हम इस कविता को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। यह हमारे आने वाले एग्ज़ाम, ग्रेजुएशन में और अन्य और भी पाठ्यक्रमों में लगा हुआ है। इसे आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा और ये हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि के जो विचार हैं उसको भी बदलता है। तो कविता का नाम है भिक्षुक। इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो एक मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक चेतनाओं को ध्यान में रखकर कविताएं लिखते हैं। इसके जीवन परिचय की बात कर लेते हैं इनकी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 21 फरवरी 1896 में पैदा हुए और इनका जो मृत्यु है वो 15 अक्टूबर 1961 में इनकी मृत्यु हुई थी। हिंदी साहित्य के एक महान कवि, लेखक, उपन्यासकार और निबंधकार थे। वे छायावाद युग के 4 स्तंभों में, जैसे कि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और निराला में से एक थे। आगे देखिए कि इनमें से छायावादी कवि थे कि उनमें इनका नाम भी जुड़ा हुआ था। संक्षिप्त परिचय के रूप में देखूं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका नाम था, उपनाम इनका निराला था और जन्म इनका 21 फरवरी 1896 में हुआ था। ये बंगाल के महिषादल राज्य, वर्तमान पश्चिम बंगाल में है, वहाँ ये इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करूं तो 15 अक्टूबर 1961 में इनका मृत्यु हो गई थी, इलाहाबाद, जिसे अब वर्तमान में प्रयागराज कहा जा रहा है। शिक्षा की बात करूँ तो स्वाध्याय थी, ये श्वेत अध्ययन किया इन्होंने। इनके बताया जाता है कि जब ये थोड़े छोटे थे तो इनकी माता का, फिर कुछ समय बाद में पिता का, और फिर बाद में जब शादी हुई तो शादी हुई तो फिर कुछ समय बाद में पत्नी का, और जो बच्ची हुई थी जिसका नाम सरोज था, उसकी भी शादी के बाद में ऐसे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये इनकी समस्याएं थी, बहुत सी विडम्बनाएँ थी, बहुत सी दिक्कतें थी। इनको सभी को सहा इन्होंने तो। और इनके पास में कभी कभी तो ऐसा था कि जेब में पैसा नहीं था, इनके पास जो कपड़ा पहनते थे ना, वो कपड़ा भी कभी कभी तो ये किसी को दान दिए थे आते आते। ऐसे महान दानी भी थे। इनकी भाषा की बात करूँ तो हिंदी, बंगला, संस्कृत, इन सभी पे इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। इनकी कविताओं में ये भाषा का अधिक प्रयोग करते थे। मुख्य रचनाएं परिमल, अनामिका, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, सरोज स्मृति। विशेषता मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं, मुक्त छंद वाले कविताएं लिखते हैं ये। समाज संवेदनशील नवजागरण के कवि हैं। विशेष योगदान इनका क्या है देखिए, तो विशेष योगदान है इनका, निराला जी ने हिंदी कविता को परंपरागत बंधनों से मुक्त किया और उसमें स्वतंत्रता, सामाजिक चेतना, विद्रोह और मानवीय संवेदनाओं
को शामिल किया। उन्होंने मुक्त छंद में कविताएं लिखी जो उस समय एक बड़ा नवाचार था। देखिए, मुक्त छंद की कविताएं होती है जिनको लय नहीं होता, उन्हें गाया नहीं जाता, उन्हें एक गद्य के रूप में ही होती है, इन्हें समझा जाता है, परंतु शब्द इनकी जो जो शब्द शैली होती है वो अलग होती है, थोड़ी व्यंजन लक्षणा जैसे शब्द होते हैं। आगे देखिए, नहीं कठिन शब्दों की बात करूँ तो मैं आपको जो कठिन शब्द बताने वाला हूँ, ये तो मेरा बताने का कर्तव्य बनता है क्योंकि पहले बताना पड़ेगा। आप जब इसे पढ़ रहे हैं तो कृपया कर पहले आप उस कविता को थोड़ा देख लें, उसको थोड़ा पढ़ने का प्रयास कर लें। जो शब्द कठिन लगे उन कठिन शब्दों को फिर यहाँ से देखें, जिससे आपको थोड़ी आसानी होगी, जो कि आगे कविता को पढ़ाने वाले हैं। तो आप पहले कठिन शब्दों को देखने से पहले आप उसको पढ़ लें, तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आपको जो शब्द नहीं आते फिर यहाँ से पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, देखिए, दो टूक कलेजे को करता। दो टूक कलेजे को करता मतलब जब हम दो टूक कब करते हैं, जब हमारे दिल में दर्द होता है, कोई दुख होता है, कोई दुख ऐसा जो हम करना नहीं चाहते पर वो हो गया है, कर दिया है या हो गया है, तो वहाँ पे दो टूक हो जाते हैं दिल के। जैसे माता अपने बच्चे को नहीं मारना चाहती, पर क्या होता है, जब वो मारती है ना तो उसको दिल में दर्द होता है कि अपने बच्चे को मार रही है। तो यही भावना है इसमें। आगे देखिए, पछतावा। पछतावा कब होता है हमें? पछतावा तब होता है जब हम कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जो हम नहीं करना चाहते, गलत कर दिया है, कर रहे हैं, तो वहाँ पे पछतावा होता है। पथ पर आता। पथ पर आता मतलब उस मार्ग पर आना, उस सड़क पे आना। लकुटिया मतलब लाठी। मोह फटी पुरानी झोली। झोली मतलब जो फटी पुरानी है, गंदी है, उसकी बात की गई है। दया दृष्टि। दया की दृष्टि यानी कि दान की, दया की, इनकी दयालुता की दृष्टि को या फिर सामने देखना। ठीक है। घूंट आंसू के पीकर। घूंट आंसू मतलब ऐसे वो आंसू जो दुख के हैं, दुख है उसे दबाया जा रहा है। झूठी पत्तल। झूठी पत्तल क्या होती है? भोजन की झूठी पत्तलें जो खाकर छोड़ दी गई हैं, उनकी बात की गई है। आहो भगवान को व्यक्त करने वाला शब्द, जैसे आहो, ओह, आह, ये क्या है? भगवान को व्यक्त कहते हैं कि भगवान है, भगवान करेंगे सब कुछ, ऐसे बोलते हैं ना, वो शब्द ही अभी आएगा। हृदय में अमृत। हृदय में अमृत होता है? नहीं, हृदय में आनंद होता है, आनंद की बात की गई है। अभिमन्यु, जैसे अभिमन्यु का यहाँ पे नाम लिया गया है। अभिमन्यु एक वीर था, सभी शस्त्रों का उसे ज्ञान था, युद्ध कौशल के बारे में, इनके बारे में उसे पता था अच्छी तरह से। खींच लूँगा, इसका मतलब है कि वो यहाँ पे खींच लेगा, तो हम कुछ बहुत से परिप्रेक्ष्य में ले सकते हैं। दुख खींच लूँगा, आपका धन वैभव खींच लूँगा, और भी चीज़ें हैं, तो अब ये होता है, पर इसमें यहाँ पे अलग दुख की बात की गई है। कविता में हम क्या समझाना चाहती है, तो कविता में क्या समझाना चाहती है तो शॉर्ट में समझ लेते पहले। यहाँ पे एक भिखारी की आपको तस्वीर दिख रही होगी, आप इसके परिप्रेक्ष्य में भी थोड़ा समझ सकते हैं। तो ये आपको जो पिक्चर दिखाई जा रही है, ये बिल्कुल आप रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ बना होगा। आप चाहें तो इसकी जगह पे कुछ और भी अपने दिमाग में ला सकते हैं कि कोई आपने देखा हो, कोई भिक्षु कैसे भिखारी देखा हो, कभी रेड लाइट पे देखा हो, या आपने कभी कोई मंदिर के पास देखा हो, या फिर सड़कों पे देखा हो, तो आपको वहाँ दिख जाएगा। उसकी को भी आप यहाँ परिप्रेक्ष्य में ले सकते हैं, उसको भी समझ सकते हैं कि भिखारी कैसे होता है, भिखारी की दिन दशा कैसे होती है, कैसे वो खाना खा रहा होता है, कैसे सोता है, सर्दी में कैसा उसका जीवन होता है, तो आप देख सकते हैं। तो कविता में क्या सिखाना चाहती है? विश्व कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। निराला शब्द का मतलब है ना, जो सबसे निराला है, सबसे अलग है। सूर्यकांत त्रिपाठी सबसे निराले थे भाई, सबसे अलग थे। अब सबसे अलग होने की वजह से, क्योंकि वो दान, ऐसे व्यक्ति जो पहन रखा वो भी दे दें, जो उनका जो खाने वाले हैं उसको भी दे दें, तो वो व्यक्ति सबसे निराला ही है ना। ऐसा कौन करता है? तो इसलिए इनको निराला भी कहा गया, इसलिए कहा गया निराला। द्वारा रचित एक मार्मिक सामाजिक कविता है। इसमें एक भूखे भिखारी की पीड़ा, उसकी आशा भरी निगाहें और समाज की संवेदनता का चित्रण किया गया है। कविता में कवि ने उस भिक्षु की मौन वेदना को बहुत ही करुण रूप में प्रस्तुत किया है। यह कविता गरीबी, भूख और सामाजिक असमानता पर एक गहरा प्रहार है। आगे देखिए, विश्व कविता की शाब्दिक व्याख्या क्या है। आपने ये फोटो भी देख सकते हैं, इसमें जो परिवार बताया गया है, जो भिक्षा मांगते हैं कि दिखाया गया है, ये भी इसको भी आप परिप्रेक्ष्य में ले सकते हैं। आगे देखिए, वह आता दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक।
इसमें इसमें बताना चाहते हैं कि देखिए, वह आता आता मतलब वही कौन आ रहा है, भिक्षु। भिक्षु आ रहा है, भिक्षु आ रहा है और क्या क्या कैसे आ रहा है कि उसके कलेजे के टुकड़े कैसे हो गए, दो टूक कलेजे हो गए हैं, दुख हो गया, बहुत दुख हो रहा है। भीख मांगने में जो ना क्या होता है कि बहुत दुख होता है। कब दुख होता है, जब आ रहा है, भीख मांगनी पड़ रही है, पछता रहा है। क्यों पछता रहा है, क्योंकि वो मांगना नहीं चाहता, वो ये चाहता नहीं है कि करे, पर क्या करे भाई, आपका अभिमान, आपका स्वाभिमान, क्रोध, ये सभी आपकी भूख से बड़े नहीं हैं। आपकी भूख बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पे वो बताने का प्रयास है। पथ पर आता, रोज़ आता है, भीख मांगता है उस रास्ते पर। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। पेट और पीठ दोनों एक हैं। कैसे हो गए, एक होते कभी नहीं होते। क्या बताया गया है कि पेट में अन्न का दाना नहीं है, दोनों एक हो चुके हैं, ये बताने का प्रयास है। चल रहा लकुटियाँ टेक। लकुटियाँ टेक, यहाँ पे लकुटियों का मतलब है कि लाठी टेक टेक कर चल रहा है, यानी कि अब इतनी क्षमता भी नहीं है कि वो चल सके और इसलिए उसको लाठी की आवश्यकता पड़ रही है। अब वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि समाज का भी बताया गया है कि समाज उसका सहारा नहीं बन रहा, समाज उसको सहारा नहीं दे रहा, समाज उसे वो ताकत नहीं दे रहा कि उसे, ये हम समाज को शर्मसार करने वाली भी विवेचना देख सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि समाज को भी बताया गया है कि समाज शर्मसार कर देने वाला है, कि भाई समाज उसकी मदद नहीं कर रहा, समाज उसकी सहायता नहीं कर रहा। अब आगे देखिए, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुट्ठी भर दाना, उसको ज़्यादा नहीं चाहिए भाई, ज़्यादा लालच नहीं है, बस मुट्ठी भर दाना चाहिए, पेट भर जाए, काम हो जाए, बस ये चाहता है। मुँह फटी पुरानी झोली का फैलाता। मुँह फटी क्या है, झोली है, उस झोली को लेकर वो भीख मांग रहा है, उसकी झोली फटी हुई है, उसको लेकर जा रहा है। तो टूक कलेजे की करता, पछताता, पथ पर आता। दो टूक हो जाते हैं उसके दिल के, दिल टूट जाता है कि जब भीख मांगता है, और वो दिल से दुख रहा है उसका, यार मांगना नहीं चाहता वो, कौन भिखारी चाहता है कि भीख मांगूँ मैं। सब चाहते हैं ना कि मैं भी अच्छे कमरे में रहूँ, अच्छे घर में रहूँ, मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूलों में जाए पढ़ने, पर कौन चाहता है कि ऐसे भीख मांगने, सड़कों में भीख मांगना पड़े, धूप में सोना पड़े, गंदगी में रहना पड़े, कोई नहीं चाहता। परंतु क्या करे, भूख प्यास और काम जब नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, तो वहाँ पर भीख मांगनी पड़ती है। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, हाथ फैला के बच्चे भी हैं तो हाथ फैलाए भीख मांग रहे हैं। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, बाएं से वो पेट को मल रहे हैं, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। दाहिना हाथ क्या है, दया दृष्टि के लिए सामने आ रहे हैं। भूख से सुख होठ, क्या क्या सूख गए हैं होठ, होठ क्या है, भूख से होठ सूख गए, पानी भी नहीं पिया है, भूख भी लग रही है, उसे सूख चुके हैं। दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, उसकी आशा है कि दाता भाग्य विधाता हमें कुछ दे, पर जब उससे कुछ नहीं मिलता तो क्या करते हैं, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते हैं, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते हैं। चाट रहे झूठी पत्तल वह सभी सड़क पर खड़े हुए, झूठी पत्तलें चाट रहे हैं, झूठी पत्तलें चाट कर फिर क्या कर रहे हैं भाई, सोच रहे हैं कि इसी से हो जाएगा। और अब आगे क्या हो रहा है, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए, कुत्ते भी अड़े हुए हैं कि भाई ये हमें मिल जाए, कुत्ते भी अड़े हुए हैं। तो सोचिए उस समय क्या अंतर द्वंद्व चल रहा होगा, क्या स्थिति होगी कि सामने कुत्ता भी और हम भी हैं, मतलब भिक्षु हैं, वो दोनों, वो खाने को है, वो खाने को है, खाना बहुत कम। तो सोचिए कितनी दयनीय स्थिति है। समाज कहाँ गया उस समय, हम जहाँ खाना ऐसे बर्बाद कर देते हैं, जहाँ लाखों टन हमारे भारत का जो भोजन है, हमारे देश में भोजन है, वो बर्बाद हो जाता है, परंतु वो खाना गरीबों को नहीं मिलता। आपको पता है वो कहाँ जाता है, कचरे में। इतना कचरा बर्बाद होता है हमारे खाना, मतलब अन्न की कोई इज्जत ही नहीं है। आगे देखिए, ठहरो। अब यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बताते हैं कि ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मेरे हृदय में अमृत है, मतलब कि आनंद है, सुख है, शांति है, सब है मेरे पास में, मैं खींच दूंगा, मैं अंदर से लाकर मैं खींच दूंगा, उसको सामने ला दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम। अभिमन्यु कैसा था, पेट में उसने ना चक्रव्यूह के बारे में सुन लिया था, वो सब कुछ बहुत जल्दी सीख लेता था, उसने बहुत जल्दी सीख लिया था सब कुछ। अगर तुम वैसे व्यक्ति हो तो तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूँगा,
अब तुम्हारे दुख जितने भी होंगे ना सब मैं ले लूँगा, तुम्हें सुख दे दूँगा, आ जाओ मेरे पास में। कौन कहता है? निराला। ऐसे नहीं, मतलब दयालु आदमी, क्या ही कहें। तो धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको कविता अच्छी से समझ आई हो तो मेरा लक्ष्य पूरा हुआ होगा। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप कृपया कर एक बार फिर इसको दोबारा सुन लें, जिससे कि आपको ये जल्दी से और एक्सप्लेन हो जाएगी। और अगर आपको हमारे चैनल से कुछ भी फ़ायदा हो रहा हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और आने वाली नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और जो भी आपको समस्या हो और भी कोई चैप्टर्स आपको इससे जुड़े हुए लगते हो कि बनानी चाहिए, और भी कुछ आपको लगते हो कि जानकारियाँ चाहिए हों, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम डाल दें, हम उस पर भी बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।